Hi, good afternoon students and welcome back to my YouTube channel that is Decoding Mathematics with Mohit। और स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है कि डेरिवेटिव हम लेते तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं ना, तो आओ चेक करते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं उसकी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूल्स, कई बार इसको मैथड्स भी बोल देते हैं, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो इनफैक्ट नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बट जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 4 मार्क के क्वेश्चन तो उसमें कहीं ना कहीं पर ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिक चीजें में कुछ हैं जिनका ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी वो हम डिस्कस करते हैं। तो डेरिवेटिव में फर्स्ट रूल जो हम डिस्कस करें दैट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो नाम से क्लियर प्रोडक्ट रूल कहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। प्रोडक्ट रूल बेटा वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होने का मीनिंग क्या हुआ। अच्छा, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसे लिख देता हूं कॉस एक्स। ठीक है, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो फंक्शंस हो गए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर y इक्वल्स टू x sin x। अब यहां पर भी x एक फंक्शन हो गया और sin x दूसरा फंक्शन हो गया। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और हमें उसका डेरिवेटिव लेना है तब हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल बोलता क्या है आपको पता है। जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx लिख सकते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव है फंक्शन ना, x के रिस्पेक्ट में लेंगे y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे, सो इट मींस व्हेन 1 into 2 मींस देयर आर टू फंक्शंस, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब डैश लगा सकता हूं। ठीक है, नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा है ना। सो ये रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल, दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सर हमने एक बुक में पढ़ा था, उसमें इसमें लिखा था फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस देन सेकंड का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एज इट इज। कोई बात नहीं बेटा, इसको रीअरेंज कर लो, बात वही है। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, एक ही बात है। अच्छा सर, अब इसमें आपने तो लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो पहले लिखा वही फर्स्ट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा। आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, दोनों से आंसर सेम होगा। इसको फर्स्ट लेना फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड लेना इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट लिखना चाहते हो इसको फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड, मतलब आपके ऊपर है, आपको जो भी लिखना है इसके अंदर। क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट और इसको सेकंड ही लेट कर रहा हूं। sin x मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, cos x मेरा सेकंड फंक्शन हो गया, राइट। इस पे कुछ डाउट तो नहीं। अच्छा, अब यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी कैन राइट दैट 1 into second मींस फर्स्ट फंक्शन into सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इन केस इफ यू वांट, देन दैट इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको एक बार u भी लिख देते हैं तो बात एक है, नॉमेनक्लेचर आप u भी से लिख सकते हो। अच्छा, अब ये फंक्शन मैंने दोबारा लिखा बेटा, y इक्वल्स टू sin x cos x। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं ना, WRTX विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, सो ये y के बन जाए मेरे पास dy by dx, ये तुमने पढ़ा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस sin x, ये तो एज इट इज बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ cos x का डैश लिख देता हूँ। ठीक है, अब सर हम लिख रहे हैं प्लस नाउ cos x एज इट इज इनटू sin x का डेरिवेटिव, यही करना है। अच्छा, sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x। बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, ddx ऑफ cos x पढ़ा हमने, दैट इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरा भी ले लेता हूं, ddx ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, cos x होता है। क्लियर। सो बेटा साइन एक्स, ओके, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस बाहर लिख दूं बेटा, साइन एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट में ना तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड में लिखी, प्लस cos x एज इट इज। ठीक है बच्चे,
sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x. So I'm just writing cos x. इसमें कुछ डाउट नहीं. So sin x into sin x, that is sin square x. So minus sin square x plus cos square x. cos into cos is cos square x. टेक्निकली आंसर हो गया, बट क्योंकि ये हम 12th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सो वी कैन राइट लाइक cos square x minus sin square x and cos square theta minus sin square theta can be written as cos 2 theta. पढ़ा है ना हमने 11th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. dy by dx, so dy by dx is cos 2x. ये समझ में आया? जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं तो हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है. क्लियर? डेरिवेटिव लेने का मीनिंग समझ में, कैसे लेते समझ में आ गया. अच्छा, तो सर आपने एक क्वेश्चन और लिखा था अभी, ये वाला, ये भी करके दिखा दो, x sin x वाला. ठीक है बेटा, ये एग्जांपल भी कर लेते हैं. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y equals to x sin x. तो ये x ना फंक्शन के साथ एंगल है बेटा. क्लियर? अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन, मैंने ये फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, ये सेकंड लिख लिया. सो प्रोडक्ट रूल तो यही है. ओके, सो अब यहाँ पे क्या आएगा? यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो बेटा एक बार ना प्रोडक्ट रूल लिख देना. फर्स्ट इंटू सेकेंड डैश कैन बी रिटन एज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. आगे पीछे आप लिख सकते हो, मैंने जैसे डिस्कस किया था. ओके, अब यहाँ पर क्या चीज है? फर्स्ट फंक्शन मेरा ये. सो मैं दोबारा लिख देता हूँ y इक्वल्स टू x sin x. इन दैट केस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों थे. सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो y क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास? dy by dx. नाउ x एज इट इज, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव प्लस sin x एज इट इज इनटू मींस x का डेरिवेटिव. यही है बेटा. अच्छा, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. मैं ऐसे लिख दूं बेटा x cos x प्लस sin x एज इट इज. x का डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ x क्या होता है? 1. सो यहाँ पर क्या होगा? इनटू 1. ठीक है, सो दिस इज x cos x प्लस sin x dy by dx. ये वाला और यहाँ पर बेटा. सो ये हमारा सबसे बेसिक सिंपल मेथड है, दैट इज प्रोडक्ट रूल. क्लियर? जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे तो प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. ये समझ में आता है? सो आई होप दैट, ओके, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल. सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेटर ऑन वीडियो, मींस लेटर ऑन जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम एक बार मेंशन करेंगे. अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा दैट इज बेस्ड ऑन क्वोशिएंट रूल. ठीक है, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट दिस चेन रूल. फिर जब सारे फंक्शन हम समझ लेंगे ना, सारे मींस मेथड हम समझ लेंगे डिफरेंट फंक्शंस के साथ, सो फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस अलग अलग मेथड से सॉल्व होते हैं. देखेंगे एक्सपोनेंशियल लॉग की अलग बनाएंगे. चलो, थैंक यू माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.